हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर। आप सभी लोगों का यूपीएससी मार्गदर्शन प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए चर्चा करने जा रहा हूं बुक रीडिंग, यानी कि स्टूडेंट की बहुत बड़ी समस्या है कि वो किताब कैसे पढ़ें। किताब उनको पढ़ना नहीं आता। अगर वो पहले पढ़ते हैं तो लास्ट का भूल जाते हैं, और लास्ट का पढ़ते हैं तो पहला भूल जाते हैं, और बार बार उनके पढ़ने की हिम्मत नहीं पड़ती है किस तरीके से इसको पढ़ा जाए कि अच्छे तरीके से याद हो जाए। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आज मैं आप लोगों को एक ऐसा कंसेप्ट बताने जा रहा हूं कि अगर आप बुक रीडिंग पढ़ोगे, बुक रीडिंग करोगे, तो समझ लीजिए कि आपको पेज नंबर भी याद हो जाएगा। आज इस सारी चीज़ों के बारे में हम लोग विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैं अपने अनुभव से आप लोगों को बताने जा रहा हूं, वो अनुभव जिसकी वजह से मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी एग्ज़ाम को प्री क्वालिफाई किया, मेंस लिखा और उसके बाद लगातार इंटरव्यू दिए, सिलेक्शन लिया। क्योंकि वो तरीका था जिस समय हम लोगों के पास में इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं थी। मतलब स्टार्टिंग तो थी लेकिन उतना ज़्यादा यूटिलाइज नहीं होता था, सबकी एक्सेसिबिलिटी नहीं थी कि इंटरनेट से अपना कंटेंट निकाल लीजिए। पहले हमको ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़नी होती थी। अब इतनी सारी किताबें पढ़ेंगे, उसमें से काम की चीज़ें कितनी याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे, ये बड़ी समस्या होती थी। इसलिए उस समय बहुत ज़्यादा किताबों का कंसेप्ट होता था। लेकिन आज के समय में कंपटीशन बढ़ गया है, तो स्वाभाविक सी बात है, कंपटीशन बढ़ने के बाद में बुक तो सभी लोग पढ़ ही रहे हैं, और इफेक्टिवली जो पढ़ेगा वो सिलेक्शन लेकर के जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को पेज नंबर भी याद रखना है, अगर आपको समझना है कि इफेक्टिव बुक रीडिंग कैसे करें, और एक बार में सारी चीज़ें सही तरीके से दिमाग में सेट हो जाएं, और आपका उस प्रोसेस के माध्यम से आप यूपीएससी का एग्जाम ही नहीं बल्कि कोई भी एग्जाम, स्टेट पीसीएस, बैंक, एसएससी, कोई भी एग्जाम आप इजीली निकाल सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं, और इसमें बहुत ही कम एफर्ट लगने वाला है। चलिए इस पर चर्चा करते हैं प्रॉपर तरीके से। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप में से जो सभी छात्र यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2026 के लिए या 2027 और 28 के लिए भी सेपरेट बैचेस हमारे उपलब्ध हैं, तो उनके लिए जीएस सामान्य अध्ययन P2I बैच स्टडी IQ ने लॉन्च किया है। और इसमें आपके एडमिशन जो है 20 तारीख तक आपका हो सकता है, और ये एडमिशन आपको बहुत कम अमाउंट में मिलेगा। आप बैच की जो स्टार्टिंग है 9,999 रुपए में भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं MK लाइव कोड के माध्यम से। और ये बैच आपको इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में आपको मिल सकते हैं, जिसमें आप चाहें उसमें कर सकते हैं। 2027-28 के लिए भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, तो जल्दी कीजिए, इस बैच को ज्वाइन कीजिए। और दूसरा, आप अगर इतिहास वैकल्पिक विषय की तैयारी कर रहे हैं और वैकल्पिक विषय चाहते हैं, तो इतिहास से बढ़िया सब्जेक्ट आप लोगों के लिए नहीं हो सकता। और उसमें भी आपको बता दूं, 2026-27 के लिए प्रतिज्ञा जुलाई बैच लॉन्च होने वाला है 24 तारीख से, 24 जुलाई से दोपहर में 1 बजे। और ये बैच मिल जाएगा मात्र 24,999 रुपए में, लेकिन आपको यू कोड यूज करना होगा MK लाइव। अगर मेरी गाइडेंस में रह करके तैयारी करना चाहते हो कि ऑप्शनल में 300 प्लस नंबर ला करके, यानी कि 60% से ज़्यादा नंबर लाने हैं, तो इतिहास वैकल्पिक विषय आपको ये सुविधा आपको देगा। और इसी के माध्यम से आप जीएस में भी अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर पाओगे, क्योंकि इस समय इतिहास के क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, और जो क्वेश्चंस आ रहे हैं बेटा ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में आ रहे हैं। और जीएस में आपको ऑप्शनल से कहीं ज़्यादा हिस्ट्री पढ़ना ही है, तो फिर क्यों ना हम, जब जीएस से कम पढ़ करके इसमें काम चलाना है, तो हम ऑप्शनल क्यों ना ले लें। और इजी है, जो बचपन से सुनते आए हैं, कहानी की तरह आसानी से याद कर सकते हो, समझ सकते हो। और फैक्ट ऑप्शनल में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ना के बराबर। और जितना मैं कहता हूं बस उतना पढ़ के जाइए। मैं अपना मैटर दे रहा हूं, अपनी जो सारी चीज़ें हैं, कंटेंट वगैरह मैं प्रोवाइड करा रहा हूं। आपको सिर्फ एक एनसीईआरटी पढ़नी है और एक टेक्स्ट बुक, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। बाकी सब कुछ कराने की जिम्मेदारी मेरी है। 300 प्लस नंबर लाना इस बैच के लिए मेरा टारगेट है, तो जल्दी से इस बैच को ज्वाइन करिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। और ये मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल है जिसके थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और ये मेरा टेलीग्राम बारकोड जिसके थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हैं। लेकिन हाँ, बैच ज्वाइन करते समय MK लाइव कोड यूज करना मत भूलिएगा, अन्यथा डिस्काउंट नहीं मिलेगा। चलिए बात करते हैं
आपके बुक रीडिंग को लेकर के। देखिए, बुक रीडिंग को लेकर के सबसे पहली जरूरत है कि आप सही पुस्तक का चयन करें। सही पुस्तक का चयन करें। आलतू फालतू किताबें ना पढ़ें, आलतू फालतू चीजें ना पढ़ें, यानी कि ओरिजिनल टेक्स्ट बुक पढ़ने की कोशिश करें, एनसीईआरटी पढ़ने की कोशिश करें। अगर आपको यूपीएससी क्वालिफाई करना है तो, यानी कि ओरिजिनल आपकी टेक्स्ट बुक, जो भी स्टैंडर्ड बुक होती है वो, या फिर आपकी एनसीईआरटी, ये रहे। बाकी आपकी जो नोट्स बने हुए मिलते हैं, तमाम सारी चीजें मिलती हैं, गाइड मिलती हैं, उन सबको आप इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि उसमें फैक्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, सारी चीजों की प्रॉब्लम हो सकती है। और ये दोनों जो हैं ऑथेंटिक आपकी किताबें मानी जाती हैं, किसी भी सब्जेक्ट के लिए पढ़ना हो। अब दूसरी बात आती है कि बुक को पढ़ा कैसे जाए। मैं आपको लोगों का समय ज़्यादा नहीं लूँगा, बस ध्यान रखिएगा कि बुक कैसे रीड किया जाए कि हमें पेज नंबर भी याद हो जाए। तो बेटा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम लोग बाय बॉर्न विवेकानंद या रजनीकांत द रोबोट यानी कि चिट्टी नहीं है, जो एक बार यूं पढ़ेंगे और यूं करेंगे सब कुछ हमारे दिमाग में सेट हो जाएगा। विवेकानंद भी कम से कम एक बार पढ़ते थे, उनका अपना एक साइंटिफिक मेथड था। तो बुक रीडिंग करने का अपना एक साइंटिफिक मेथड है, ऐसे ही नहीं है। और उस मेथड से आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। देखिए, सबसे पहले आपको जो ध्यान देना है वो 2-3 चीजें आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। नंबर 1, पहला जो उसकी प्रस्तावना होती है, यानी कि प्रीफेस जिसे कहते हैं, सबसे पहले तो आप प्रस्तावना को पढ़िए। प्रस्तावना, उसको पढ़ना है। प्रस्तावना से हमें क्या मिलेगा? प्रस्तावना से हमें पूरी किताब का एक ओवरव्यू मिलता है कि उसमें लेखक ने क्या क्या उसमें शामिल किया है, क्या किन किन चीजों के बारे में चर्चा की गई है। तो एक मोटी मोटी आउटलाइन आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। एक दूसरा काम क्या करना है? अभी दूसरा काम आपको पढ़ना नहीं है, ये तो आपको पढ़नी है, और इसको पढ़ने के लिए आपको 2-4 घंटे नहीं चाहिए। 1 पेज की, आधे पेज की प्रस्तावना होती है, जस्ट जिसे आमुख कहते हैं, प्रीफेस कहते हैं, आधे पेज की, जिसको आप 3 से 4-5 मिनट में पढ़ सकते हो। उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस चीज के बारे में क्या क्या बात कही है, या इस किताब के अंदर क्या क्या खास होगा। ठीक है। दूसरा, आपको काम पढ़ना नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ आपको एक काम करना है, बुक की जो इंडेक्स होती है, इंडेक्स को ध्यान से देखना है, उस पर काम करना है। और इसको लेकर के सबसे पहले हमको एक लेखन कार्य करना है। लेखन कार्य यानी कि रिटन वर्क करना है इसमें। उसके बाद हम रीडिंग के बारे में चर्चा करेंगे। लेखन कार्य क्या करना है वो देखिएगा। देखिए, आपको जो करना है, आपको एक रजिस्टर या आपको प्लेन पेपर लेने हैं, प्लेन पेपर लेना है। ठीक है, प्लेन पेपर। आपको सबसे पहले जो ध्यान देना है, अपने एक पेज पर, फर्स्ट पेज पर, एक पेज पर आपको इंडेक्स आपको लिखनी है। इंडेक्स यानी कि सभी चैप्टर्स के नेम आपको लिखने हैं। चैप्टर्स नेम आपको नोट आउट करना है एक पेज पर, 7, 8, 10 चैप्टर जो भी होंगे, और लिख करके साइड से छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और इसको करने में मुश्किल से मान के चलिए 10 से 15 मिनट आपको लगेंगे, मुश्किल से 15 मिनट, 10 to 15 मिनट्स। उन चैप्टर के नाम ही तो लिखने एक पेज पर, नंबर लिख ले आइए। अब कहोगे सर इससे क्या फायदा है? इससे फायदा यह है कि 10-15 मिनट जब इंडेक्स के बारे में सोचोगे तो आपको उन चैप्टर के नाम भी ऑटोमेटिक 50% से ज्यादा याद हो चुके होंगे। लिखने से पढ़ने की तुलना में ज्यादा हमें समय देना पड़ता है और दिमाग में ज्यादा देर तक के लिए वो सेट होता है। तो इसका मतलब है पहला चैप्टर कौन सा है, दूसरा चैप्टर कौन सा है, तीसरा चैप्टर कौन सा, चौथा चैप्टर क्या है और लास्ट चैप्टर क्या है, वो आप जान जाओगे। एक मोटे मोटे उन शब्दों के बारे में परिचय आपको मिल जाएगा कि कितने चैप्टर हैं और क्या क्या नाम है उनके। अदरवाइज आपने किताब पढ़ी है, कभी आपने इंडेक्स पढ़ने की कोशिश करते हो? नेवर, कभी नहीं करते, कभी आप इंडेक्स पढ़ने की कोशिश नहीं करते।
बस सीधा चैप्टर उठाते हो। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद भी आपको दूसरा जो स्टेज लेनी है वो काम करना है, ये भी रिटन वर्क है। एक पेज पर चैप्टर 1 का नाम लिखना है, चैप्टर 1 का नेम, और उसके आगे क्या लिखना है, उसके आगे लिखने उस चैप्टर के अंदर की हेडिंग्स। चैप्टर 1 का नाम लिखा, जैसे हमने ये नाम लिखा, और उसके अंदर की हेडिंग्स, यानी जितने भी उसके अंदर हेडिंग दे रखी हैं उन सब हेडिंग्स को आपको नोट आउट करना है। और इसी तरीके से आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 या चैप्टर 10 जो भी है सबको उतने ही पेज पर लिखना है। एक पेज पर एक चैप्टर की हेडिंग निकल के आ जाएंगे। इसका मतलब हो गया, एक चैप्टर में अगर आपके 4-5 टॉपिक के बारे में चर्चा दे रखी है तो 4-5 टॉपिक या हेडिंग उसके अंदर आ गई। और अगर 10 चैप्टर की किताब है तो डेफिनेट सी बात है कि इसको लिखने के लिए 1 से 1.5 घंटा आपको मुश्किल से लगेगा। सारे चैप्टर की हेडिंग लिखने में, सारे चैप्टर के नाम और सारे चैप्टर की हेडिंग लिखने में 1 to 1.5 आवर आपको लगेगा, मुश्किल से 1 घंटा, 1 से 1.5 घंटा कुल मिलाकर के। अब इससे फायदा क्या होगा, हो सकता है कि इससे भी कम लगे, ये मैंने फिर भी बहुत बता दिया, इससे भी कम लगे, क्योंकि मोटी किताब भी हो सकती है, पतली किताब भी हो सकती है। अब इससे फायदा ये होगा कि आपने 10 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर के अगर आपने नाम और उसके अंदर की हेडिंग लिख ली तो एक मोटा मोटा समरी आपके हाथ में आ गई। इसका मतलब क्या हो गया, आपने समरी आपके हाथ में आ चुकी है। यानी कि इन 10 चैप्टर के नाम आपको पता चल चुके हैं, 10 चैप्टर के अंदर पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक दे रखे हैं वो भी आपको क्लियर हो चुका है। एवरीथिंग इज क्लियर। क्लियर है, बात समझ में आ गई। और इस तरीके से आप पहला चैप्टर, लास्ट चैप्टर, 20 का चैप्टर, 5वां चैप्टर, 8वां चैप्टर, 10वां चैप्टर जो भी है उन सब का पूरा एक मोटा मोटा आइडिया आपके हाथ में है। हो सकता है कि आप 2 से 3-4 पेज पे ही से काम खत्म कर लो। हो सकता है कि आप एक पेज पूरा ना लगे बल्कि आधे पेज में ही आपकी चैप्टर और हेडिंग आ जाए। एक चैप्टर की हेडिंग्स आधे पेज में आ जाए, आधे पेज में सेकंड की आ जाए, आगे पीछे मिलाकर के 4 चैप्टर की समरी आ सकती है इसमें एक तरीके से। तो अगर मैं कहूं, इतनी समरी करने के बाद में कहूं कि 100 शब्दों में बताइए इस किताब के बारे में क्या क्या आप जानते हैं, तो आप आराम से बता सकते हो कि सर इस किताब में 10 चैप्टर, पहला चैप्टर यह है और पहले चैप्टर में इन चीजों के बारे में चर्चा की गई है, दूसरे चैप्टर में इन चीजों के बारे में चर्चा की गई है। एक बार आंख बंद करके उनके अंदर की हेडिंग आप लोग दिमाग में एक बार रिवाइज कर लीजिए, ये सारी चीजें जो आपने लिखी हैं एक बार। फिर आप कभी भी ये कंडीशन नहीं आएगी कि आपने लास्ट चैप्टर पढ़ा और पहले चैप्टर के बारे में नहीं जानते, या पहला चैप्टर पढ़ रहे हो तो लास्ट चैप्टर के बारे में नहीं जानते, और किस चैप्टर में क्या बात दे रखी है ये भी आपको पता रह जाएगा। क्यों दोस्तों, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यस, यही तरीका है। बोले कि इसको 1-1.5 घंटे में हो गया, अब क्या करेंगे? बोले कुछ नहीं करना, आज के दिन के लिए एक काम ये खत्म करिए। अगर आपका मन कर रहा है कि एक्साइटेड हो रहे हैं, सारी चीजें हैं, तो फिर आप इसके लिए तीसरी स्टेज पर जाइए। आप लोग तीसरी स्टेज पर आप जाइए। इसके तहत थर्ड स्टेज जो होती है, आपका काम क्या करना है, वो है आपका रीडिंग का। रीडिंग बोले ये क्या करना है, अब आराम से जो आपने नोट्स बना लिए हैं, सारी चीजें समरी बना ली है, उसको छोड़ दीजिए। अब आराम से खड़े हो जाइए, एक पेन पकड़िए और पेन पकड़ करके टहलते हुए आराम से उस किताब को, उस चैप्टर को पढ़िए। चैप्टर को पढ़ना है और चैप्टर पढ़ने के बाद उसमें अंडरलाइन करते जाइए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। जो भी दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगते हैं पढ़ते समय, उसको समझने की कोशिश करिए। पैराग्राफ में क्या बात कही गई है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं, तो पैराग्राफ को समझना है। और समझ करके ध्यान रखिए, पढ़ते हुए सीधे भाग नहीं जाना है, पहले पढ़ना है। एक पैराग्राफ पढ़ लिया, फिर उसको समझिए कि इसमें क्या बात कही गई है और किन चीजों के बारे में, उसके बाद अंडरलाइन करिए। खाली पढ़ते नहीं जाना है, ऐसे नहीं करना है, नो। आराम से पहला पैराग्राफ पढ़िए, चैप्टर का क्या कही गई है, फिर उसके बारे में सोचिए कि इस पैराग्राफ में क्या बात कही गई है, यानी कि उस पैराग्राफ का की पॉइंट क्या है। यानी कि इसके अंतर्गत पैराग्राफ का
की पॉइंट आपको सोचना है, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, राइटर ने अपनी किताब लिखी है तो हर चैप्टर के अंदर टॉपिक दिए हैं, टॉपिक के अंदर हेडिंग के अंदर कई सारे पैराग्राफ हैं। तो पैराग्राफ का कोर समझना है कि इसमें किस बारे में बात की गई है, और करने के बाद में उसमें आप अंडरलाइन करते जाइए कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, और इस तरीके से पूरा एक चैप्टर आप पढ़ जाइए, और पढ़ लोगे तो आपको हर पैराग्राफ का की पॉइंट समझ में आ जाएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडरलाइन हो चुके होंगे। आज के लिए इतना काम छोड़ दीजिए। अगले दिन नेक्स्ट डे, अब आपको चौथी स्टेज पर क्या करना है, नेक्स्ट डे 2 काम करने हैं। एक, लास्ट चैप्टर जो रीड किया था, लास्ट चैप्टर जो रीड किया था उसको आपको एक बार फटाफट पढ़ते जाना है कि इसमें क्या क्या था, यानी कि फास्ट रीडिंग करनी है, फटाफट के इसमें क्या क्या था क्या क्या नहीं था। अच्छा, इस पैराग्राफ का की पॉइंट ये था, अच्छा इस पैराग्राफ का ये था, इस पैराग्राफ का ये था, इस पैराग्राफ का था, अच्छा इसमें ये अंडरलाइन कर रखा था, फटाफट हो गया। मुश्किल से अगर कल आपने उस चैप्टर को पढ़ने में 2 घंटे दिए थे, उस चैप्टर को रिवाइज करने में मुश्किल से 15 से 20 मिनट चाहिए होंगे, ठीक है ना। तो एक काम तो ये हो गया। दूसरा काम क्या करना है, जो अंडरलाइन पॉइंट थे उन पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट्स बनाने हैं, नोट्स मेकिंग, ये रहा, अंडरलाइन पॉइंट्स को नोट करना है। और इस तरीके से 10 से 15 मिनट के अंदर आपने उस चैप्टर को रिवाइज भी कर लिया, और 10-15 में आधा घंटा, पौन घंटा, जो कुछ भी लगे, 1 घंटा भी लगे, आराम से उसके नोट्स बना लीजिए सिंपल पॉइंट्स में। तो आपको पता रहेगा इस पैराग्राफ का ये की पॉइंट है, इस पैराग्राफ का ये की पॉइंट है, इस पैराग्राफ का ये की पॉइंट है। और कैसे बनेंगे दोस्तों, ये मैंने आपको बताया था, एक चैप्टर के अंदर हेडिंग। तो नेचुरल सी बात है कि जब आप नोट्स बनाओगे तो स्वाभाविक सी बात है, ऊपर चैप्टर का नाम होगा, हेडिंग होगी, हेडिंग के अंदर पहला की पॉइंट, दूसरा की पॉइंट, तीसरा की पॉइंट, चौथा की पॉइंट या इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिखे होंगे। फिर हेडिंग चेंज करोगे, फिर पैराग्राफ वाइज उन सारे के सारे चीजों के नोट्स बनाते चले जाओगे। इस तरीके से आपके चैप्टर वाइज नोट्स बनते चले जाएंगे, हेडिंग वाइज नोट्स बनते चले जाएंगे, और की पॉइंट आपके समझ में आ जाएंगे। और फिर दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम करना है ये कि आपको नेक्स्ट चैप्टर आपको फिर पढ़ना है, नेक्स्ट चैप्टर की रीडिंग करनी है, जैसे आपने कल पहले चैप्टर की थी, इसी तरीके से। और इस तरह से एक दिन में पिछले चैप्टर का रिवीजन भी होगा और अगले चैप्टर की रीडिंग भी होगी। यह आपका प्रोसेस रहेगा कुल मिलाकर के। और इस तरीके से आप करते चले गए तो मुझे बता दिए 10 दिन के अंदर 10 चैप्टर आपके कंप्लीट, और नोट्स बन के तैयार। और 10 से 11 दिन के अंदर नोट्स भी, रिवीजन भी आपका तैयार हो गया। और जब आपका हो जाए तो फटाफट आप क्या करिए, कंप्लीट करने के बाद में एक बार पूरी किताब को बैठिए, सबको एक बार रिवाइज करते जाइए, क्या क्या है क्या क्या नहीं है, और नोट्स आपके पास बने हुए हैं। अब आपको पता रहेगा कि किस चैप्टर का कितनी हेडिंग थी, किस हेडिंग के अंदर क्या क्या पॉइंट थे, वो भी आपको याद रहेंगे। इवन आपको नंबर, पेज नंबर तक याद रहेगा कि ये चैप्टर जो है इतने पेज नंबर से इतने पेज नंबर तक था, ये हेडिंग इस पेज नंबर पर थी, उसके अंदर ये की पॉइंट है। मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपने इस प्रोसेस से कर लिया तो कभी आप बुक को लेकर के कभी भी प्रॉब्लम नहीं फेस नहीं करेंगे, और पेज नंबर भी आपको याद होंगे। बड़ी से बड़ी किताब भी आप यूं चुटकियों में याद कर जाओगे। और यही तरीका था जिसकी वजह से हम सब ये काम करते थे, लेकिन थोड़ी सी मेहनत तो जरूर होगी। अब चाहे इस प्रोसेस से एनसीईआरटी पढ़िए, चाहे मोटी से मोटी किताब पढ़िए, पतली से पतली किताब पढ़िए, देखिए फिर आपको कैसे चीजें याद होती हैं, कैसे आपके नोट्स बनते हैं। अब इससे एक चीज हो सकती है कि आपको लगे सर क्या अगली किताब पढ़ें उसी टॉपिक से, उसके भी नोट्स बनाए, नहीं, उसमें जो अंडरलाइन हो जाएगा, उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिले वो अपने पिछली वाली किताब में नोट कर लीजिए, अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए अगर आपको लगता है तो। अलग अलग किताब के अलग अलग नोट्स नहीं बनाने, एक ही चैप्टर, एक ही सब्जेक्ट की, एक ही टॉपिक की अगर 2 किताबें हैं तो एक के नोट्स बनाने और दूसरी किताब में से इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके अपने नोट्स में ऐड करते जाना है। फिर किताबों की जरूरत नहीं पड़ेगी।
फिर नोट्स ही काम आ जाएंगे, अच्छा ये ऐसे था। और अगर अंडरलाइन की हुई किताब पढ़ी है तो जब चाहे तब उसको आधा 1 घंटे 2 घंटे के अंदर पूरी किताब को रीड कर जाओगे, अच्छा इसमें ये था, इसमें ये था, इसमें ये था, इसमें ये था। पेज नंबर भी याद रहेंगे आपके, मैं गारंटी दे रहा हूं। करके देखिएगा। कभी जिंदगी में भूल जाओ तो कहना कि कौन सी चीज कहां थी, और जिंदगी में कभी ये कह दो कि हाँ सर मुझे पेज नंबर याद नहीं हुआ, पेज नंबर भी याद होगा, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा आपको। कंसेप्ट के साथ में सारी चीजें आपकी तैयार होंगी। आई एम श्योर आप कर ले जाओगे। इस पैटर्न से करोगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन भी होगा, सारी चीजें। और यही पैटर्न जो होगा आपके मेंस आंसर राइटिंग में उतनी ज्यादा हेल्प करेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आज के ये सेशन आपको समझ में आया होगा। और इसी पैटर्न के साथ में अगर आप चाहते हैं इतिहास पढ़ना है, नंबर उठाने, इसी बिहाफ पर मैं बोलता हूं कि 300 प्लस नंबर आपके आएंगे, तो मेरे साथ जुड़िए। 24 तारीख से नया बैच शुरू हो रहा है। इसी पैटर्न से हम पढ़ेंगे, इसी पैटर्न से नंबर लेकर के आएंगे। एम के लाइव कोड लगाइए और 14,999 रुपए में इस बैच को ज्वाइन कीजिए 2026-27 के लिए फटाफट। और बाकी कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो मैं आपके साथ हमेशा हूं। इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, टेलीग्राम कीजिए, manojkumar.study@studiiq.com पर मुझे कांटेक्ट कीजिए। लेकिन हाँ, बैच परचेज करते समय एम के लाइव कोड लगाना मत भूलना, ये ध्यान रखना। और सभी इंपॉर्टेंट चीजों के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।